कंपनी ने कहा है कि हमने मुकम्मल तौर पे चीज़ें अभी बंद कर दी हैं। ख़ास तौर पर जो है वो रस लफ़ान प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल जो है वो बंद हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि ईरान ने हिला के रख दिया है इन लोगों को, ईरान ने इनको निचोड़ के रख दिया है, ईरान ने इनको तबाह करके रख दिया है। ईरान ने जो है दुनिया की सबसे बड़ा जो LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल है उस पर हमला किया कतर में, और वहाँ पे 2 इनके मिज़ाइल लगे हैं, 2 ड्रोन लगे हैं सॉरी, जिसकी वजह से जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया गया है। इसका जो आलमी मार्केट पर असर है वो बड़ा हॉरिबल है, वो बड़ा अजीब है। ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो यूरोपीय गैस की कीमतें हैं वो 30 से 50% तक बढ़ गई हैं। ठीक है, एशियाई LNG कीमतें भी 39% तक जो है वो बढ़ गई हैं। कतर की जो 82% बरामद अशिया जो है वो जाती हैं। तेल की कीमतें जो ब्रेंट क्रूड है वो 8 से 13% इसमें इजाफा हुआ है। आलमी एनर्जी बहरान का शदीद ख़तरा पैदा हो चुका है। सप्लाई चेन में खलल, टैंकर जो आप नए हरमत से गुजरते हैं, सारी चीज़ें उसमें मसाइल पैदा हो चुकी है। ईरान ने बहुत वार्निंग दी है। ईरान ने कहा है कि अब आप सुकून में आ जाएं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उसको वो बड़ी इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई हैं। सऊदी अरब में भी जो रस तनूरा रिफाइनरी है उस पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें कुछ यूनिट्स को भी बंद किया गया है। इसराइल के गैस फीडर्स जो हैं वो भी एहतियाती तौर पर अभी बंद कर दिए गए हैं। क्या ईरान ने ड्रोन हमलों की जो ताज़ा फुटेजेस वगैरह हैं वो भी जारी की हैं, लोकेशंस वगैरह बताई हैं, बताया है कि भाई ये सारे मामलात हैं। तो इस वक्त हालिया कंडीशन तो बहुत ही खौफनाक है। ईरान सबके ख़िलाफ़ आके खड़ा हुआ है और सबसे बड़ा धचका इस वक्त कतर को लगा है, कतर को पकड़ के निचोड़ के रख दिया है। दूसरी तरफ इस वक्त आपको पता है इसराइल और ईरान अमेरिका के दरमियान जो खौफनाक किस्म की कशीदगी चल रही है, मिसाइल हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले और ईरान की तरफ से जवाबी हमले इस वक्त जारी हैं। ईरान की जो इस्लामिक इनकलाबी गार्ड है उसने दावा किया है कि इनके मिसाइल, जो इनका सबसे बड़ा मिसाइल है खैबर शिकन, उसने नेतन्याहू के दफ्तर और दीगर अहम मकामात पर जो है वो निशाना बनाया और उसके अहले खाना बुरी तरह से मुतासर हुए, ये दावा कर रहे हैं। जबकि इसराइली हुकाम इसको झूठी फेक न्यूज़ जो है करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ। तो अब वो कहते हैं जी अफवाहें हैं। अब बात ये है कि कोई भी चीज़ होगी उन्होंने माननी थोड़ी है। पहले ही मुकम्मल तौर पे जो है इसराइली लान तान कर रहे हैं कि इसराइली गवर्नमेंट ने हमें फिर कहाँ से ला के खड़ा कर दिया, हमारा क्या कसूर है, मुँह उठा के हर एक से पंगा ले लेते हैं। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी अजीब है। कतर जो है सऊदी अरब से, उसके बाद UAE से, कुवैत से सर जोड़ के बैठ गया है कि अब हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। हम तो ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन फिर भी हम लगे जा रहे हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।